आज मैं आप लोगों को सिंह और बैल की दोस्ती सुनाने जा रही हूँ। सुन ली है? ठीक। एक था बनिया। वह व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी लेकर अपने कुछ नौकरों के साथ मथुरा जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ा जंगल आया। तभी नदी के किनारे चलते चलते कीचड़ में एक बैल का पैर घुस गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसका पैर टूट गया। बनिए को यह बैल बहुत प्रिय था। उसने आगे जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। एक नौकर ने कहा, इस जंगल में हिंसक प्राणी रहते हैं। एक बैल के लिए सबकी जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है। बनिए ने नौकर की बात मान ली। उसने बैल की देखभाल का काम 2 नौकरों को सौंप दिया। बाद में वह आगे रवाना हुआ। नौकरों को भी जंगल में डर लगने लगा। अतः वे भी बैल को छोड़कर बनिए के पास पहुंच गए और झूठ मूठ कह दिया, बैल मर गया, हम उसे गड्ढे में गाड़ कर लौट आए हैं। बैल की आयु अभी बाकी थी और फिर उसे नदी के किनारे स्वादिष्ट ताजा ताजा कोमल और नर्म घास खाने को मिलती थी। इसीलिए कुछ ही दिनों में वह बहुत स्वस्थ हो गया। वह महादेव के नंदी जैसा तगड़ा हो गया। वह नदी के किनारे उलांचे भरता, टीलों पर सिंह मारता और मौज मस्ती करता, जोर जोर से रंभता। इसी वन में एक सिंह रहता था। वह इस वन का राजा था। एक बार सिंह पानी पीने के लिए नदी के किनारे जा रहा था। उसने बैल के रांभने की जोरदार आवाज सुनी। वह आवाज सुनकर डर गया। वनराज सिंह होने पर भी वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। एक सियार ने यह देख लिया। यह सियार मंत्री बनने के लालच में सिंह के पीछे पीछे घूमता रहता था। सिंह को डरा हुआ देखकर सियार की बाँछें खिल गई। उसने सोचा, यह अच्छा मौका है। इस बात का पता लगाना चाहिए कि प्यासा होने के बावजूद सिंह लौट क्यों आया। सियार सिंह के पास गया। उसने सिंह को प्रणाम किया। सिंह ने अपना पंजा उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आओ आओ, तुम तो मेरे पुराने मित्र का पुत्र हो। बोलो, क्या काम आ पड़ा तुझे? सियार ने कहा, महाराज, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको कुछ चिंतित देखा, इसलिए सोचा हालचाल पूछ लूं। कोई संकट तो नहीं है ना? तभी फिर से उस बैल के रंभने की आवाज सुनाई दी। सिंह ने कहा, तुमने यह जोरदार
तुमने यह जोरदार दहाड़ सुनी? हाँ महाराज, सुनी तो। सियार मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला। सिंह ने कहा, सोचो इस प्रकार दहाड़ने वाला प्राणी कितना बलवान होगा। यदि वह मुझसे ज्यादा बलवान होगा तो मुझे इस वन में नहीं रहना है। सियार ने कहा, अगर आप इस वन को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हमारा कौन सहारा होगा। ऐसी बात तो कभी मन में भी मत लाइए महाराज। आप आज्ञा करें, दहाड़ने वाले प्राणी के बारे में मैं सारी जानकारी ले आऊं। सिंह का आशीर्वाद लेकर सियार चल पड़ा। रांभते हुए बैल को देखकर सियार उत्साहित हो उठा। सियार ने सिंह के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने सब जगह तलाश कर ली है। यह प्राणी बहुत बलवान है। तो सिंह ने चिंता भरे स्वर में कहा, तो क्या हुआ महाराज? सियार ने कहा, वह कितना भी बलवान क्यों न हो, पर आप कहे तो मैं उसे आपका सेवक बना दूं। सिंह ने खुश होकर कहा, तब तो मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। सियार तो यही चिंता में था। वह पहुंचा बैल के पास। बड़े रोब से बोला, हे बैलिया, तू बार बार इतनी जोर से रांभता क्यों है? नींद में खुलल पड़ने से महाराज सिंह बहुत नाराज हुए हैं और तुम्हें अभी बुला रहे हैं। बैल तो बेचारा डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, तुम होशियार हो, कुछ भी करो, पर सिंह से मुझे अभयदा दिलवा दो। सियार ने कहा, तो फिर तुम यही रहो। मैं महाराज सिंह को समझता हूँ। उचित समय पर मैं तुम्हें महाराज के पास ले जाऊंगा। बाद में सियार पहुंचा सिंह के घर। सिंह से बोला, महाराज, मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। वह कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह तो साक्षात महादेव का नंदनी है। यह सुनकर सिंह और भी डर गया। सियार ने बात आगे बढ़ाई। मैंने उससे कहा कि सिंह इस वन के राजा हैं। आप उनके मेहमान हैं, इसलिए महाराज के साथ आप खाओ पियो घूमो फिरो, यही उचित रहेगा। सिंह खुश होकर बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर मेरे लिए भी तुम उससे अभय दान मांग लो और उसे सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। इस प्रकार सियार ने सिंह और बैल में दोस्ती करा दी। सिंह ने सियार को मंत्री पद दिया। सिंह जो भी शिकार करता उसमें से सियार को भी हिस्सा मिलने लगा। सिंह तथा बैल की दोस्ती बढ़ती गई।
बैल के साथ रहने से सिंह भी धीरे धीरे शाकाहारी होता गया। अंत में सिंह ने शिकार करना बंद कर दिया। सिंह के शिकार में से सियार को रोज कुछ खाने को मिल जाता था, पर अब वह बंद हो गया। सियार ने सोचा, इन दोनों में दोस्ती कराकर मुझे तो भूखों रहने की नौबत आ गई। अब इन दोनों में झगड़ा करवाना पड़ेगा। कल ही इस बैल का मांस खाने को मिले, ऐसी कोई तरकीब सोचता हूँ। कुछ सोचने के बाद सियार सिंह के पास पहुँचा। प्रणाम करके उसने सिंह से कहा, महाराज, आपको एक गुप्त बात बतानी है। उस बात पर आप विश्वास ही नहीं कर सकेंगे। सिंह ने पूछा, ऐसी भी क्या बात है? सियार ने कहा, बैल ने मुझसे कहा है कि मैंने सिंह की ताकत का अंदाजा लगा लिया है। कल ही उसे मारकर मैं वन का राजा बन जाऊंगा। सिंह ने कहा, पर इस बात का क्या प्रमाण है? मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। सियार ने कहा, मैंने कहा नहीं था। आप यह बात मान ही नहीं सकेंगे, पर कल सवेरे आप अपनी आँखों से देखिएगा। उसकी आँखें गुस्से से लाल होगी, होंठ फड़कते हुए, और फिर हमला करने के लिए वह आपकी बगल में बैठने के बजाय दूर बैठेगा। सिंह ने कहा, हो सकता है तो तुम्हारी बात सच निकले, पर तो भी मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने तो उसे अभयदान दिया है। मैं स्वयं उसे कैसे मार सकता हूँ? तुम ही बताओ। यह सुनकर सियार के कान खड़े हो गए। सियार ने सिंह से कहा, यदि वह आपको मारकर राजा बनने की योजना बना रहा हो तो वह अभयदान के लायक नहीं है। यदि आप उसका वध नहीं करेंगे तो वह आपका वध कर देगा। बाद में सियार बैल के पास गया। उसने बैल से कहा, किसी ने तुम्हारे विरुद्ध राजा सिंह को भड़काया है, इसलिए वे तुम पर बहुत क्रोधित हुए हैं। उन्होंने मुझे एकांत में बताया है कि कल सवेरे ही मैं बैल का वध करूंगा। मांसाहारी की शाकाहारी के साथ दोस्ती कैसी? इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। बैल तो यह सुनते ही घबरा गया। वह इतना परेशान हुआ कि पूरी रात चिंता के कारण सो नहीं सका। उसने सोचा, सिंह मुझसे नाराज होगा तो मैं उसके मन में पैदा हुए भ्रम को दूर कर उसे राजी करने का प्रयत्न करूंगा, और फिर सियार की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए मैं उसकी बगल में नहीं बैठूंगा। उससे दूर बैठूंगा, जिससे सिंह के हाव भाव का पता लग सके, जरूरत पड़ने पर जल्दी से भाग जा सके। दूसरे दिन सवेरे
बैल सिंह के पास आया। वह इतना भयभीत था कि सिंह के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए बैल सिंह से दूर बैठा। रात भर जागने के कारण उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी। भय के कारण उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। यह देखकर सिंह को लगा शियार की बात तो सच है। उसके कथन के अनुसार बैल मुझसे दूर बैठा है। गुस्से से उसकी आंख लाल है। वह हमला करे, इससे पहले मैं ही क्यों न उस पर टूट पड़ूं। सिंह बैल पर टूट पड़ा। बैल को भागने का समय ही नहीं मिला। प्राण बचाने के लिए उसे सिंह से लड़ना पड़ा। कुछ देर तक लड़ाई चली, पर बाद में बैल चारों खाने चित हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गया।